नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री शिवाय में। कुंभ राशि या कुंभ लगन वालों, सफलता का धनी बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करो। ये कथन केवल एक सुविचार नहीं, बल्कि जनवरी 2026 में कुंभ राशि के जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र सिद्ध होने वाला है। हम वर्ष 2026 में प्रवेश कर रहे हैं। यूं तो नव वर्ष नई आशाएं लेकर आता है, किंतु कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्योतिषीय गणनाएं स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि जनवरी का ये महीना आपके जीवन को दो विपरीत धाराओं में खड़ा कर देगा। एक और महीने का आरंभिक भाग है जहां धन, पद और प्रतिष्ठा चुंबक की भांति आपकी ओर खींची चली आएगी। आपको प्रतीत होता है कि आपसे अधिक भाग्यशाली और कोई नहीं, किंतु सावधान रहें, क्योंकि समय का दूसरा चक्र विशेषकर 15 जनवरी के पश्चात एक पूर्णतः भिन्न कथा लिखने जा रहा है। मैंने अपने वर्षों के अनुभव में देखा है कि जब ग्रह इतनी बड़ी करवट लेते हैं तो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों के माध्यम से आकार बड़ी चूक कर बैठता है। ये समझ नहीं पाता कि जो कार्य कल तक सरलता से सिद्ध हो रहे थे, अकस्मात उनमें बाधाएं क्यों आने लगी। और यही वो क्षण है जहां ये चर्चा आपके लिए एक रक्षा कवच का कार्य करेगी। चलिए सर्वप्रथम समझते हैं कि इस मास के ढांचे को आखिर कुंभ राशि के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। सबसे पहले देखें अपने लगन को। वहां राहु महाराज विराजमान है। राहु क्या है? धुआं है। राहु महत्वाकांक्षा है। राहु जिद है। जब राहु लगन में होता है तो इंसान का दिमाग शांत नहीं बैठता। आप पूरे महीने बड़ी तस्वीर के बारे में सोचेंगे, छोटी मोटी चीजों से संतुष्ट नहीं होंगे। आपका दिमाग तेज चलेगा, आप बहुत शार्प रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ राहु आपको थोड़ा बेचैन रखेगा। आपको लगेगा कि मुझे सब कुछ अभी चाहिए। अब आते हैं दूसरे भाव पर। शनिदेव, जो कि आपकी राशि स्वामी है, वो आपके धन भाव यानी दूसरे भाव में मीन राशि में बैठे हैं। आपको याद दिला दूं कि आपकी 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। शनिदेव दूसरे घर में बैठकर क्या कर रहे हैं? वो आपकी वाणी और परिवार की परीक्षा ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप जो भी बोले सोच समझकर बोले। अगर आपने कड़वा बोला तो नुकसान तुरंत होगा। 7वें घर में केतु है, जो रिश्तों में एक अजीब सी ठंडक और अलगाव देता है। 5वें घर में गुरु हैं, जो फिलहाल वक्री हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो वहां गजकेसरी योग बना रहे हैं। चंद्रमा के साथ कुछ समय के लिए ये योग आपको समझदारी और परिपक्वता देगा। लेकिन दोस्तों, इस महीने की सबसे बड़ी हेडलाइन ये नहीं है। इस महीने की सबसे बड़ी खबर है ग्रहों का महापलायन। महीने की शुरुआत में यानी कि 1 जनवरी से लेकर करीब 12 जनवरी तक 4 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र आपके 11वें घर में हैं। 11वां घर क्या होता है? लाभ स्थान, आय का स्थान, इच्छा पूर्ति का स्थान। इसका मतलब है कि जनवरी के पहले 12 से 14 दिन आपके पास पैसा आएगा, नेटवर्क बढ़ेगा, दोस्तों का आपको साथ मिलेगा और ये एक सुनहरा दौर है। लेकिन ध्यान रहिए, महीने के मध्य में एक संकट का समय आएगा। 13 जनवरी से ये ग्रह एक एक करके आपके 12वें घर यानी मकर राशि में जाना शुरू होंगे। 13 जनवरी को शुक्र 12वें घर में जाएंगे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य 12वें घर में जाएंगे। 16 जनवरी को मंगल 12वें घर में जाएंगे। और नोट कीजिए, मंगल यहाँ उच्च के होते हैं, तो 17 जनवरी को बुध भी वहां पहुंच जाएंगे। क्या है? खर्चा, नुकसान, अस्पताल और विदेश। तो जनवरी 2026 की कहानी साफ है। पहले कमाओ फिर खर्चो। पहले हाफ में आप राजा हैं, दूसरे हाफ में आपको साधु या परदेसी की तरह रहना पड़ेगा। अब इस चित्र को दिमाग में रखकर हर क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसकी चिंता हम सबको होती है, धन और संपत्ति। कुंभ राशि वालों, अगर मैं 2025 की बात करूं तो आपने एक कमी महसूस की होगी। एक डर था मन में कि पैसा खत्म तो नहीं हो जाएगा, नौकरी तो नहीं चली जाएगी। खुशखबरी है कि जनवरी 2026 में वो डर गायब होने वाला है। शास्त्र कहते हैं और बृहत प्राशर हो रहा। शास्त्र का संदर्भ ले तो ये 9वां स्वामी यानी कि शुक्र और 10वां स्वामी यानी मंगल का मिलन 11वें घर में होता है, तो इसे बड़ा धर्म कर्मापति योग और कोई नहीं होता। जनवरी के पहले 13 दिन आपके लिए यही योग बन रहा है। इस दौरान पैसा बढ़ेगा, सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस या कोई पुराना फंसा हुआ पेमेंट रिलीज होगा। अगर आप सोना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फैशन का सामान या गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच डील फाइनल कर लीजिए। यहां तक कि अगर आप खरीद नहीं पा रहे थे तो टोकन मनी दे दीजिए। ये समय है अपने शौक पूरे करने का। आप अपने ऊपर खर्च करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन सावधान, जैसे ही 14 और 15 जनवरी आएगी ग्रह 12वें घर में शिफ्ट होंगे। 12वां घर व्यय का घर है। यहाँ आपको एक विपरीत राजयोग का असर देखने को मिलेगा। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं।
आप देखेंगे कि अचानक अनियंत्रित खर्च बढ़ रहे हैं। शायद गाड़ी खराब हो गई, घर में कोई रिनोवेशन निकल आया या फिर कोई मेडिकल बिल आ गया। शनिदेव दूसरे घर में बैठे हैं जो बचत के कारक है। शनि कहते हैं धीरे चलो, इसीलिए बचत जमा करना मुश्किल होगा। मेरी सलाह यही है कि जो कमाना है 10 से 12 जनवरी तक कमा लीजिए और 15 जनवरी के बाद अपने क्रेडिट कार्ड को लॉक कर दीजिए। अगर खर्च करना ही है तो उसे निवेश में बदल दीजिए या दान में, क्योंकि बार बार ग्रह दान का भी है। और अगर आपने स्वेच्छा से दान किया तो ग्रह आपसे जबरदस्ती खर्च नहीं कराएंगे। अब आते हैं करियर और व्यवसाय पर। यहाँ स्थिति बड़ी ही रोमांचक है। मैं इसे एक लाइन में कहूँ तो चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि सिक्का कैसे भी गिराए जीत कुंभ राशि की ही होगी। बस खेलने का तरीका बदलना होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, आपके 10वें घर के स्वामी मंगल हैं। 16 जनवरी तक मंगल 11वें घर में है। इस समय आपके आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आप अपने बॉस के सामने झुकेंगे नहीं, आप न्यायवान रहेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं तो लिख लीजिए 18 जनवरी से पहले आपको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। इंटरव्यू शेड्यूल कीजिए, आप सफल हो जाएंगे। लेकिन 16 जनवरी के बाद कहानी में मोड़ आएगा। मंगल का उच्च का होना बार बार घर में एक विशेष स्थिति बनाता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या किसी ऐसी कंपनी में हैं जिसका क्लाइंट बेस विदेश से है, तो आपकी ग्रोथ 10 गुना रफ्तार से तेजी से बढ़ेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, लोग आपकी पीठ पीछे बातें करेंगे, आपके सहकर्मी आपसे जल सकते हैं। सलाह यही है कि इस समय दिखावा ना करें, बस अपना काम शांति से करें, खामोशी से काम करें और अपनी सफलता का शोर मचने दें। उनके लिए 15 जनवरी के बाद का समय विस्तार का है, लेकिन ये विस्तार लोकल नहीं ग्लोबल होना चाहिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं या दूर दराज तक भेजना चाहते हैं तो ये सही समय है। बस एक चीज का ध्यान रखें, बिजनेस पार्टनर के साथ पारदर्शिता बनाए रखें, वरना गलतफहमी हो सकती है। रिश्ते जो हमारी जिंदगी की नींव होते हैं, जनवरी 2026 में रिश्तों को लेकर सितारे क्या कह रहे हैं, यहाँ हमें थोड़ा संभल कर चलना होगा, सच बोलना होगा। या वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपके 7वें घर में केतु 7वें घर के स्वामी सूर्य 14 जनवरी को 12वें घर चले जाएंगे और केतु का काम है अलगाव। आपको अपने पार्टनर से एक अजीब सा असंतोष महसूस होगा। पुरानी दबी हुई बातें बाहर आ सकती हैं। समाधान यही है कि इस महीने आप पार्टनर को सही ठहराएं। अगर वो गलत भी है तो भी उसकी हाँ में हाँ मिला दें। बहस करके आप नहीं जीतेंगे बल्कि रिश्ता हारेंगे। यहाँ आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। शनि चाहते हैं कि आप शांत मन से जवाब दें, गुस्से से नहीं। अगर आपने पलट कर जवाब दिया तो कलेश बड़ा हो सकता है। और हाँ, आप सबका ध्यान रखती हैं पर अपना भूल जाती हैं। 16 जनवरी के बाद आपको आंखों में जलन, नींद ना आना, पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। दोपहर में थोड़ा आराम जरूर करें। तो गृहिणियों के लिए सारांश यही है कि महीने के पहले 15 दिन अपने शौक पूरे करें, शॉपिंग कीजिए और अगले 15 दिन तक घर के बजट और अपनी जुबान पर सख्त नियंत्रण बनाए रखें। शांत रहें तो महीना निकल जाएगा। अब मैं जो बताने जा रही हूं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिए। यह आपकी सुरक्षा का सवाल है। सेहत और सुरक्षा। जनवरी 2026 सेहत के मामले में मिली जुली रहेगी, लेकिन कुछ विशिष्ट खतरे हैं। 16 जनवरी के बाद जब मंगल 12वें घर में जाकर उच्च के होंगे तो वो बहुत ज्यादा ऊर्जा पैदा करते हैं। बार बार चोट लगना, अस्पताल का खतरा और इन सब का हिसाब से दुर्घटना योग भी बन रहा है। मेरे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। इस महीने नशे में गाड़ी चलाना आपको सीधा पुलिस थाने या अस्पताल पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, सही कहें तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली स्थिति इस महीने रहने वाली है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है।